हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बजट में 7 पे कमीशन, सेना एवं पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी। कुल रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़। तो दोस्तों, 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन घोषणा की है, उस बजट में ये सारे प्रावधान रखा गया है। ये प्रावधान जो रखा गया है पूर्व सैनिकों के लिए और सेना के लिए 7.8 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन की घोषणा 15 जनवरी 2025 को घोषणा की गई थी। 3 नवंबर को TOR की घोषणा की गई थी। 18 जनवरी को 2026 में आपको 8 पे कमीशन की सेटअप किया था, ऑफिस सेटअप की गई थी। और 1 फरवरी के बजट में सेना एवं पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और 8वां वेतन आयोग को काम शुरू करने के लिए अलॉटमेंट भी किया गया है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ पढ़ करके कि 1 फरवरी को सीतारमन ने बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ का आवंटन की घोषणा किया। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 6.81 लाख करोड़ के डिफेंस बजट से लगभग 15% से ज़्यादा और डिफेंस बजट में इजाफा सैन्य आधुनिकीकरण, सैनिक कल्याण और सशस्त्र बलों की तैयारियों की मजबूत करने के लिए केंद्रित किया गया है। इससे सेना की ताकत बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये अच्छी पहल की है केंद्र सरकार। यूनियन बजट 2026 में सेना को मिली है 7.8 लाख करोड़ की डिफेंस बजट की सौगात, जिससे थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में डिफेंस बजट के लिए बड़ा ऐलान किया है। बजट में डिफेंस सेक्टर को रणनीतिक प्राथमिकता दी गई है। इसमें आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए भारत में ही हथियारों का उत्पादन, तकनीकी उन्नयन और घरेलू उद्योगों से खरीद पर जोर की है, जो नए हथियारों, उपकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। और हथियारों और फाइटर जेट्स और आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ को आवंटित किया है, जो 22% की वृद्धि की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को आधुनिक सशक्त बनाने के लिए इसमें नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। इस बजट का लक्ष्य सेना को न केवल आधुनिक बनाना है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, मैं पढ़कर बता दिया हूँ। ये श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को जो बजट जो घोषणा की गई थी, उसमें ये सारी घोषणा की गई है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और जो सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें एक सबक लेकर के डिफेंस सेक्टर में 15% की वृद्धि की गई है। पिछले रक्षा बजट से 2026-27 की जो किया गया था, उसमें 15% की वृद्धि की गई है, जिसमें 7.85 लाख करोड़ का आवंटन घोषणा किया गया है। और इसमें कुछ जो आवंटन किया है 8 पे कमीशन, बाकी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारी के लिए घोषणा कुछ नहीं किया गया है। न स्लैब में किया गया है, जो पिछले बार जो इनकम टैक्स में 12.5 लाख तक की घोषणा की गई थी, इस बार स्लैब वही रखा गया है, कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस बार ये है कि रक्षा बजट में सरकार ध्यान दिए है, सरकार को ठोकर लगा है सिंदूर ऑपरेशन में, इसलिए बढ़ाना पड़ा है। और ये ठीक है कि देश के लिए अच्छा काम का है। जब देश मजबूत होगा, विकसित होगा,
तो कर्मचारी को भी आत्मनिर्भरता हो जाएगी, आत्मबल बढ़ेगा। जितने भी सैनिक हैं, आधुनिक हथियार, आधुनिक युद्धपोत, जितने भी ये भारत में ही प्रोडक्ट किया जाएगा, मेड इन इंडिया का। तो दोस्तों ये अच्छी पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसके बाद 870 में सेना और पूर्व सैनिकों के लिए जो ORP और कुछ जो पूर्व सैनिक है उसमें पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों ये जो घोषणा की गई है ये डिफेंस सेक्टर के लिए किया गया है, बाकी सेक्टर के लिए नहीं किया गया है। बाकी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। इसमें ये भी सोशल मीडिया में फैलाया गया था कि 18 मंथ्स DA एरियर का घोषणा की जाएगी, इसके बाद DA मर्द की घोषणा की जाएगी, 20% इंटर रिलीफ की घोषणा की जाएगी। ये सब नहीं किया गया है। सिर्फ डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 15% पिछले बजट से 15% ज़्यादा बजट की है। और इसमें सेना और पूर्व सैनिकों के लिए डिफेंस को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। बाकी 8वां वेतन आयोग का भी सेटअप हुआ नहीं है। चंद्रलोक भवन नई दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन अभी उसमें कर्मचारी की नियुक्ति पूरी नहीं हुई है, इसलिए काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही कोई फर्स्ट मीटिंग होगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों अभी 12 आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि 12 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स SP यादव ने 12 फरवरी को एक दिन का सांकेतिक आंदोलन करने का कैबिनेट सचिव के पास पत्र लिखा है। 12 फरवरी को स्ट्राइक करेगा, देश भर में आंदोलन करेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, यदि अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके बाद यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा। यदि अधूरा देखते हैं तो पूरी आपको जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, अधूरा मत देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का मोटिफिकेशन, आप लोग जितना लाइक कीजिएगा, जितना आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। वैसे ही हम आपको ऑथेंटिक अपने चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी देंगे, नई जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।